गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट का, तो इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने समझा था कि कार्बन साइकिल क्या है, तो आपको अगर कार्बन साइकिल के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनवायरनमेंट के सेक्शन में देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो हमें 78% मिलती है, यानी कि वायुमंडल में 78% भरपूर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है। सो नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर, हैंस इज़ क्रूशियल टू द लाइफ। और लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ को अगर सस्टेन करना है तो नाइट्रोजन हमारे लिए ज़रूरी है। आगे और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसकी साइकिल के बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कितना मिलता है। दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन सॉइल्स। नाइट्रोजन हमें सॉइल्स में भी मिलती है, प्लांट्स में भी, वाटर में भी, एयर में। इट इज़ आल्सो एसेंशियल टू लाइफ एज की बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डीएनए। आपको पता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और डीएनए की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के नाइट्रोजीनस 4 बेसिस मिलते हैं हमें डीएनए में, जैसे कि एडेनाइन, थाइमाइन, सिटोसाइन, गेनाइन, ये 4 चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि नाइट्रोजन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच डिटरमाइंस आवर जेनेटिक्स इज़ एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर फॉर द नेसेसरी फॉर द फूड वी ग्रो, जो भी फूड हम उगाते हैं उसके लिए भी वो ज़रूरी है। हमें पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी में फूड निकले, या अगर नाइट्रोजन कम होगा तो यानी कि फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन होगी वो थोड़ी सी कम होगी, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो यानी कि प्रोडक्शन थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो वो भी प्लांट लाइफ के लिए खतरा है। आगे हम बात करते हैं व्हेन प्लांट्स लैक नाइट्रोजन, यानी कि प्लांट्स में जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो पीले पड़ जाते हैं। दे बिकम येलो विद स्टंटेड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। एंड प्रोड्यूस स्मॉलर फ्रूट्स एंड फ्लावर, और उनकी जो प्रोडक्शन होती है फ्रूट्स की और फ्लावर्स की, फूलों की, वो बहुत कम हो जाती है। व्हेन टू मच नाइट्रोजन इज सप्लाइड इट पोल्यूट्स द वाटर सिस्टम एंड एंडेंजर्ड एक्वेटिक लाइफ। ये साफ साफ यूट्रोफिकेशन की बात कर रहा है। यूट्रोफिकेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब बहुत ही ज़्यादा वाटर बॉडीज में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन भी उसमें से है, नाइट्रोजन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो नाइट्रोजन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी पानी में तो वो यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, और जो मछलियाँ होती हैं अंडरग्राउंड उनमें ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से वो डेड भी हो सकती हैं। So nitrogen is chief constituent of the bodies of living organism, as the nitrogen atoms are found in all proteins, hormones, क्लोरोफिल्स, विटामिन्स एंड डीएनए। और आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, और नाइट्रोजन जो है वो हमें प्रोटीन्स में भी देखने को मिलता है, हार्मोन्स में भी देखने को मिलता है, क्लोरोफिल्स में, विटामिन्स में एंड डीएनए में तो हमने बात की है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल का। नाइट्रोजन साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। वैसे तो मैं आपको डायग्राम में भी बना के बता सकता था, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला मुझे, लेकिन फिर भी आपको जिस तरह से समझाऊंगा आप समझ जाएंगे। ये जो स्टेजेस मेंशन की गई हैं नाइट्रोजन साइकिल की, ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर एमोनिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम करते क्यों हैं? देखिए, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन हमें मिलती है, हमें उसे डायरेक्ट ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। प्लांट्स जो है उसे डायरेक्ट ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फिक्सेशन करनी होती है। अब फिक्सेशन करता कौन है? बेसिकली बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो फिक्सेशन करते हैं। वो बैक्टीरियाज कौन होते हैं उनकी भी मैं बात करूँगा। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन इज़ यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज़ फिक्स्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन को हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसकी फिक्सेशन हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ ए प्रोसेस वे द बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यूजेबल और बाय प्लांट्स। तो जब नाइट्रोजन को हम अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसकी फिक्सेशन हो जाती है, उससे क्या होता है, उसको फिर प्लांट्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं उस नाइट्रोजन को। अब हम उन बैक्टीरियाज की बात करते हैं जो कि ये प्रोसेस करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक, एनाबेना, सिप्रुलिना आर मेजर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ओशन। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, यानी कि दूसरी स्टेज की, दैट इज़ ए नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? अमोनिया तक तो हमने पढ़ लिया। अब अमोनिया से ऑक्सीडेशन होता है, वो फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन इज़ ए माइक्रोबायल प्रोसेस बाय विच रेड्यूस्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स, प्राइमरली अमोनिया की बात कर रहा है, आर सिक्वेंशियली ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो इसको कन्वर्ट कर देता है जो अमोनिया है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में जब उसका ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद प्लांट्स ऑब्जॉर्व दिस नाइट्रेट्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू अमीनो एसिड। प्लांट्स फिर इन नाइट्रेट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं और बदले में वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
करते हैं थर्ड स्टेज की, दैट इज़ द एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फिर से बैक कन्वर्ट हो जाते हैं इन ऑर्गेनिक अमोनिया में एंड अमोनियम आइंस में बाय बैक्टीरिया बाय एमोनिफिकेशन। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन डेड ऑर्गेनिजम्स को, उन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया और अमोनियम आइंस में, जिसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो ये हो गई थर्ड स्टेज। अब हम वापस जा रहे हैं अमोनिफिकेशन में आ गया ना, अब क्या करेगा, हम फिर से नाइट्रोजन रिलीज़ कर देंगे एटमॉस्फेयर में, अब फिर से नाइट्रोजन आ जाएगा। उसके बाद आता है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रेट से अब सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रेट इन द सॉइल टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड द डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि अब प्योर नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। सॉइल एंड ओशंस हैव डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज ए सूडोमोनास, थायोबैक्यूलस, विच कन्वर्ट नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट इन टू द एलिमेंटल नाइट्रोजन, यानी कि जो सिंपल नाइट्रोजन होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है ये नाइट्रेट से नाइट्राइट से। दिस नाइट्रोजन इज देन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर कंप्लीटिंग द साइकिल। तो ये जो सिंपल नाइट्रोजन होता है ये फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और जो हमारी नाइट्रोजन की साइकिल है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको समझाने की, लेकिन क्षमा चाहता हूं मैं इतना बना नहीं पाया। लेकिन प्रोसेस यही है, जो आपको 4 स्टेजेस बताई हैं इसी स्टेजेस में हमें चलना है। जो लास्ट स्टेज होती है उसमें नाइट्रोजन सिंपल हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है, और जो फर्स्ट वाली स्टेज में होता है उसमें हम नाइट्रोजन को रिलीज़ करते हैं, अमोनिया बनाते हैं उससे, ठीक है, जिससे कि प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं अपने लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।